मैं हूं आपका मैथ एक्सपर्ट डीके सर। आज मैं आपके सामने क्लास 12 चैप्टर मैट्रिसेस को लेके आया हूं। आई होप आप इसको पसंद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, किसी भी टॉपिक में जाने से पहले हमें उस टॉपिक को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन, मैट्रिसेस क्या है? तो बहुत आसान सा तरीका है इसको समझाने का। एक ऐसा अरेंजमेंट जो रो और कॉलम की हेल्प से बनाया जाता है, जो कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म में बनता है, मैट्रिसेस कहलाता है। बहुत ईजी है। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको। मैंने कुछ रोज जिसको हम हॉरिजॉन्टल रेस से दिखाते हैं, और कुछ मैंने कॉलम्स ड्रॉ किए हैं जिनको हम वर्टिकल रेस से दिखाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, ये जितने भी पॉइंट्स मैं इनके इंटरसेक्शन पे लोकेट कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये सारे पॉइंट्स एलिमेंट की पोजीशन को दिखाते हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। और यहाँ पर क्योंकि रो और कॉलम का अरेंजमेंट है R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3, C4, C5, तो यहाँ पर जो रो और कॉलम का अरेंजमेंट है, हम इनकी एलिमेंट की पोजीशन को दिखाने के लिए I और J का यूज़ कर रहे हैं। I यहाँ पर रो को दिखाता है और J यहाँ पर कॉलम को दिखाता है। यानी कि मैं इसको बता सकता हूँ A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, एज गो ऑन। सिमिलरली second row first column, second row second column, as go on. Third row first column, third row second column, ऐसे चलता रहेगा, and third row fifth column. Fourth row first column, fourth row second column, ऐसे चलता रहेगा, fourth row fifth column। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर कि इस तरीके से मैंने आपको दिखाया इन रोज और कॉलम के एलिमेंट की पोजीशन। अगर मैं इनको एक ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो ये एक मैट्रिक्स हो गया, और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, यानी A इज डिनोटेड मैट्रिक्स। अब आप इसमें नोटिस करिए कितनी रोज हैं? 4, और कॉलम कितने हैं? 5, यानी कि यहाँ पर रो इनटू कॉलम, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन है, जो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है। क्या बताता है? ऑर्डर। यानी कि 4 रोज और 5 कॉलम्स का ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं होते तो ये मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरीके से अगर रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो बच्चों, ये था मैट्रिक्स, जिसको हम डिफाइन करते हैं अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर। बच्चों, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं?
वेरी सिंपल, जो भी आपका ऑर्डर है उससे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर है आपका 4 इंटू 5, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 20, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ए इज 20। ओके, तो बच्चों अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब तक हम अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए चैलेंज होगा इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। अगर आप नोटिस करें इसके वर्ड में ही डिफाइन है कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। वेरी सिंपल, वो मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो, नल। एग्जाम्पल, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप देख रहे हैं 2 रो 3 कॉलम। तो नल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। ओके, सेकंड टाइप है रो मैट्रिक्स। आप नोटिस करेंगे इसके अंदर रो लिखा हुआ है, रो बोले तो जिसमें सिर्फ 1 रो, तो वो आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, आप देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही रो है और इसका ऑर्डर क्या बना 1 इंटू 3, यानी कि 1 रो और 3 कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट आपका टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अपने नाम से ही क्लियर है, यानी कि जिसमें ओनली 1 कॉलम हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें आपने नोटिस किया कि 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये आपका क्या बन गया, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि ओनली 1 कॉलम। और बच्चों नेक्स्ट टाइप है टाइप 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसा कि अपने नाम से क्लियर हो रहा है, स्क्वायर बोले तो जहां पर रो कॉलम के इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिया, तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम है, जिसके चलते रो कॉलम के इक्वल हो गया, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। बच्चों इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपने ये लाइन जो देखी है, जिसको मैं अगर इस तरीके से दिखाऊं तो ये अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। बच्चों ये डायगोनल का काम करता है। ये किसका काम करता है, डायगोनल, यानी कि ये डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है, और वो भी किस तरीके से, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। तो बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं डायगोनल को छोड़ के, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 बातें सीखने को मिली, एक डायगोनल एलिमेंट्स और दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो बेटा नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि 5th डायगोनल मैट्रिक्स। तो अभी मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल पॉसिबल है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों स्केलर मैट्रिक्स के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके जीरो होने चाहिए। जब इस तरह के मैट्रिक्स बनता है तो ये आपका क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको इस बारे में। आइडेंटिटी का मतलब वन, यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ऐसा मैट्रिक्स देता हूँ जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पर जो डायगोनल है एलिमेंट्स आपने देखा कि वन है, जिसकी वजह से ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने जा रहा है और अदर्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। तो आपने नोटिस किया कि आपके सामने जो ये मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बना? क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो तो वो आपका क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं। अब इसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक के बेस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसा कि अपने नाम से क्लियर है, इक्वालिटी दो मैट्रिक्स का इक्वल होना, यानी कि सपोज करिए ये एक मैट्रिक्स है, ये एक दूसरा मैट्रिक्स है, इनके दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम है। इनके दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम। जब दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर दोनों के सेम हो, पहली चीज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए कि वो दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज मैट्रिक्स ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल, तभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। इट इज क्लियर? ओके, एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ऐसे ही आपको एक दूसरा मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो आपने नोटिस किया कि जो मैट्रिक्स है इसमें अगर आप ऑर्डर देखते हैं तो 2 into 2 है, मैट्रिक्स भी इसके भी ऑर्डर क्या है? 2 into 2। तो आपने नोटिस किया कि दोनों के ऑर्डर सेम है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है। दूसरी बात मैंने बोला इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है। इट इज क्लियर कि यहाँ पर x किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के, y किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के, z किसके इक्वल होना चाहिए? 4 के, और w किसके इक्वल होना चाहिए? 5 के। तो इस तरीके से आप इनकी हेल्प से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फायदा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को बनाया जाता है, यानी कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आपने एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है जो कि 2 into 2 हो, यानी कि 2 into 2 का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया A11 A12 A21 A22, ये आपका ऑर्डर इस तरीके से मैट्रिक्स तैयार होगा। और इसके लिए आपको दे दिया कि I प्लस J, यानी कि रोज और कॉलम को ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ। तभी करना क्या आपने, A11 की बारी है तो 1 + 1 2 आ गया, A12 की बारी है तो 1 + 2 3 हो गया, A21 प्लस किया 21 की बारी है तो 2 + 1 3 हो गया, A22 किया तो 2 + 2 4 हो गया। तो जो इनकी पोजीशन है उसके हिसाब से उसके मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन आपके सामने तैयार है। आप उसकी वैल्यूज़ को उनकी जगह पर रिप्लेस कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो बच्चों आपने आज इस टॉपिक को पढ़ा, आपको कैसा लगा? लाइक करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।